6 मार्च विजया एकादशी के दिन 4 लौंग का ये उपाय पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष सब होगा दूर, बनोगे करोड़पति। आप भी अगर अपने जीवन को हर तरह के दोषों और परेशानियों से दूर रखना चाहते हैं, अपने घर से नेगेटिव एनर्जी या अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए लाख कोशिश करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप लौंग से किया गया ये कारगर उपाय करके जरूर देखें। इससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। इस उपाय के बारे में जानने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, आपको चमत्कारी रूप से फायदा मिलेगा। तो आप भी विजया एकादशी के शुभ दिन पर लौंग का उपाय करके जरूर देखें। बस आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि लौंग से किया गया उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के साथ साथ आपके कुंडली दोष और राहु केतु के दोष को भी खत्म कर देगा। लौंग से किया गया उपाय आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन लौंग से किया गया कौन सा उपाय आपको अपार धन की प्राप्ति दिला सकता है, आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है, आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। धन प्राप्ति की कामना हमेशा मां लक्ष्मी से ही की जाती है, इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग के 3 फूल भी माता रानी को भेंट करें। आप अगर ऐसा रोज ना कर पाएं तो आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करें या फिर शनिवार के दिन 5 लौंग के फूल को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर अलमारी में रखें। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत होगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी आर्थिक परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन कपूर के साथ 11 या 21 लौंग से मां लक्ष्मी के सामने हवन करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाए या आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतर जाए। आप अगर अपने घर से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए बाहर करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन शाम को 4 लौंग, 3 कपूर और 2 हरी इलायची लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में जला दें। इस जलती हुई धूनी का धुआं पूरे घर में घुमा दें। लौंग का ये मिश्रण जब पूरी तरह से जल जाए तो इसकी बची हुई राख को अपने घर के मेन डोर पे डाल दें। आप अगर चाहें तो इस राख को पानी में या गंगाजल में घोलकर मेन डोर पे छींटा मारकर ये उपाय करें। इससे आपके घर में मौजूद बुरी और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएंगी और आपका घर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। इस उपाय को आप चाहे तो शनिवार या रविवार के दिन करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और घर में भी सुकून और शांति बनी रहेगी। विजया एकादशी के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप गणेश जी या हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से उनकी कृपा से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी। आप अगर अपने व्यापार में को लेकर काफी परेशान हैं, लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो भरपूर सफलता प्राप्त करने के लिए बंद पड़े व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी और गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज और गणेश जी को लड्डू बेहद प्रिय है। आप बूंदी का या बेसन का कोई भी लड्डू चढ़ा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को भोग लगाने से पहले आप एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें, नहीं तो हनुमान जी का भोग अधूरा माना जाता है। आपने अगर हनुमान जी और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा दिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार दौड़ने लगेगा। आपके घर में बरकत होगी। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। आपके परिवार में अगर लगातार लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है या कोई दुर्घटना हो रही है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी हुई है, तो आप विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में 3 लौंग डालकर जला दें। ऐसा करने से आपके सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। आप अगर अपनी कुंडली में राहु केतु की स्थिति और दशा को लेकर परेशान है तो विजया एकादशी के खास दिन पर 4 लौंग का दान करें। लेकिन अगर कोई ये दान ना लेना चाहे तो इस लौंग को आप पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। आप लगातार 40 हफ्तों तक इस उपाय को करें। ऐसा करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप चाहे तो हमेशा अपने पर्स या पॉकेट में या किसी भी तरह कम से कम 4 या 5 लौंग को अपने साथ भी रख सकते हैं। गुरु जी कहते हैं
कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लौंग से किए गए उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके जीवन में मौजूद हर एक ग्रह बाधा और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष, इन सभी को दूर करेंगे। इस खास दिन लौंग का उपाय करने से आपको हनुमान जी और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ साथ आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप गणेश जी के मंदिर में जाएं। यूं कि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। इसका उपाय को करने के लिए आप पीतल की कटोरी या मिट्टी का पात्र लें जिसमें आप आरती कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 कपूर और 2 लौंग रख लें और इसे जलाकर आप गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद कटोरी में बची हुई राख को किसी डब्बे में भर लीजिए और आने वाले हर एक बुधवार या मंगलवार के दिन आप इसका तिलक धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान्यता अनुसार आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी और आपको जल्द ही मनचाही नौकरी मिलने का भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। चलिए हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन लौंग से किया गया कौन सा उपाय आपको अपार धन की प्राप्ति दिला सकता है, आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है, आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। धन प्राप्ति की कामना हमेशा मां लक्ष्मी से ही की जाती है, इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग के 3 फूल भी माता रानी को भेंट करें। आप अगर ऐसा रोज ना कर पाएं तो आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करें या फिर शनिवार के दिन 5 लौंग के फूल को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर अलमारी में रखें। यकीन मानिए इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत होगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी आर्थिक परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन कपूर के साथ 11 या 21 लौंग से मां लक्ष्मी के सामने हवन करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाए या आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतर जाए। आप अगर अपने घर से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए बाहर करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन शाम को 4 लौंग, 3 कपूर और 2 हरी इलायची लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में जला दें। इस जलती हुई धूनी का धुआं पूरे घर में घुमा दें। लौंग का ये मिश्रण जब पूरी तरह से जल जाए तो इसकी बची हुई राख को अपने घर के मेन डोर पे डाल दें। आप अगर चाहें तो इस राख को पानी में या गंगाजल में घोलकर मेन डोर पे छींटा मारकर ये उपाय करें। इससे आपके घर में मौजूद बुरी और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएंगी और आपका घर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। इस उपाय को आप चाहे तो शनिवार या रविवार के दिन करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और घर में भी सुकून और शांति बनी रहेगी। विजया एकादशी के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप गणेश जी या हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से उनकी कृपा से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी। आप अगर अपने व्यापार में को लेकर काफी परेशान हैं, लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो भरपूर सफलता प्राप्त करने के लिए बंद पड़े व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी और गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज और गणेश जी को लड्डू बेहद प्रिय है। आप बूंदी का या बेसन का कोई भी लड्डू चढ़ा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को भोग लगाने से पहले आप एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें, नहीं तो हनुमान जी का भोग अधूरा माना जाता है। आपने अगर हनुमान जी और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा दिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार दौड़ने लगेगा। आपके घर में बरकत होगी। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। आपके परिवार में अगर लगातार लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है या कोई दुर्घटना हो रही है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी हुई है, तो आप विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में 3 लौंग डालकर जला दें। ऐसा करने से आपके सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। आप अगर अपनी कुंडली में राहु केतु की स्थिति और दशा को लेकर परेशान है तो विजया एकादशी के खास दिन पर 4 लौंग का दान करें। लेकिन अगर कोई ये दान ना लेना चाहे तो इस लौंग को आप पास के किसी भी शिव मंदिर में
जाकर शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। आप लगातार 40 हफ्तों तक इस उपाय को करें। ऐसा करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप चाहे तो हमेशा अपने पर्स या पॉकेट में या किसी भी तरह कम से कम 4 या 5 लौंग को अपने साथ भी रख सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लौंग से किए गए उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके जीवन में मौजूद हर एक ग्रह बाधा और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष, इन सभी को दूर करेंगे। इस खास दिन लौंग का उपाय करने से आपको हनुमान जी और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ साथ आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप गणेश जी के मंदिर में जाएं। क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है, इसका उपाय को करने के लिए आप पीतल की कटोरी या मिट्टी का पात्र लें जिसमें आप आरती कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 कपूर और 2 लौंग रख लें और इसे जलाकर आप गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद कटोरी में बची हुई राख को किसी डब्बे में भर लीजिए और आने वाले हर एक बुधवार या मंगलवार के दिन आप इसका तिलक धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान्यता अनुसार आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी और आपको जल्द ही मनचाही नौकरी मिलने का भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। चलिए हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन लौंग से किया गया कौन सा उपाय आपको अपार धन की प्राप्ति दिला सकता है, आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है, आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। धन प्राप्ति की कामना हमेशा मां लक्ष्मी से ही की जाती है, इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग के 3 फूल भी माता रानी को भेंट करें। आप अगर ऐसा रोज ना कर पाएं तो आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करें या फिर शनिवार के दिन 5 लौंग के फूल को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर अलमारी में रखें। यकीन मानिए इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत होगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी आर्थिक परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन कपूर के साथ 11 या 21 लौंग से मां लक्ष्मी के सामने हवन करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाए या आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतर जाए। आप अगर अपने घर से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए बाहर करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन शाम को 4 लौंग, 3 कपूर और 2 हरी इलायची लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में जला दें। इस जलती हुई धूनी का धुआं पूरे घर में घुमा दें। लौंग का ये मिश्रण जब पूरी तरह से जल जाए तो इसकी बची हुई राख को अपने घर के मेन डोर पे डाल दें। आप अगर चाहें तो इस राख को पानी में या गंगाजल में घोलकर मेन डोर पे छींटा मारकर ये उपाय करें। इससे आपके घर में मौजूद बुरी और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएंगी और आपका घर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। इस उपाय को आप चाहे तो शनिवार या रविवार के दिन करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और घर में भी सुकून और शांति बनी रहेगी। विजया एकादशी के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप गणेश जी या हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से उनकी कृपा से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी। आप अगर अपने व्यापार में को लेकर काफी परेशान हैं, लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो भरपूर सफलता प्राप्त करने के लिए बंद पड़े व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी और गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। क्योंकि हनुमान जी महाराज और गणेश जी को लड्डू बेहद प्रिय है। आप बूंदी का या बेसन का कोई भी लड्डू चढ़ा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को भोग लगाने से पहले आप एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें, नहीं तो हनुमान जी का भोग अधूरा माना जाता है। आपने अगर हनुमान जी और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा दिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार दौड़ने लगेगा। आपके घर में बरकत होगी। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। आपके परिवार में अगर लगातार लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है या कोई दुर्घटना हो रही है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं,
घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी हुई है, तो आप विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में 3 लौंग डालकर जला दें। ऐसा करने से आपके सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। आप अगर अपनी कुंडली में राहु केतु की स्थिति और दशा को लेकर परेशान है तो विजया एकादशी के खास दिन पर 4 लौंग का दान करें। लेकिन अगर कोई ये दान ना लेना चाहे तो इस लौंग को आप पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। आप लगातार 40 हफ्तों तक इस उपाय को करें। ऐसा करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप चाहे तो हमेशा अपने पर्स या पॉकेट में या किसी भी तरह कम से कम 4 या 5 लौंग को अपने साथ भी रख सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लौंग से किए गए उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके जीवन में मौजूद हर एक ग्रह बाधा और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष, इन सभी को दूर करेंगे। इस खास दिन लौंग का उपाय करने से आपको हनुमान जी और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ साथ आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप गणेश जी के मंदिर में जाएं। क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है, इसका उपाय को करने के लिए आप पीतल की कटोरी या मिट्टी का पात्र लें जिसमें आप आरती कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 कपूर और 2 लौंग रख लें और इसे जलाकर आप गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद कटोरी में बची हुई राख को किसी डब्बे में भर लीजिए और आने वाले हर एक बुधवार या मंगलवार के दिन आप इसका तिलक धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान्यता अनुसार आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी और आपको जल्द ही मनचाही नौकरी मिलने का भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। चलिए हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन लौंग से किया गया कौन सा उपाय आपको अपार धन की प्राप्ति दिला सकता है। आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है। आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। धन प्राप्ति की कामना हमेशा मां लक्ष्मी से ही की जाती है, इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग के 3 फूल भी माता रानी को भेंट करें। आप अगर ऐसा रोज ना कर पाएं तो आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करें या फिर शनिवार के दिन 5 लौंग के फूल को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर अलमारी में रखें। यकीन मानिए इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत होगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी आर्थिक परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन कपूर के साथ 11 या 21 लौंग से मां लक्ष्मी के सामने हवन करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाए या आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतर जाए। आप अगर अपने घर से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए बाहर करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन शाम को 4 लौंग, 3 कपूर और 2 हरी इलायची लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में जला दें। इस जलती हुई धूनी का धुआं पूरे घर में घुमा दें। लौंग का ये मिश्रण जब पूरी तरह से जल जाए तो इसकी बची हुई राख को अपने घर के मेन डोर पे डाल दें। आप अगर चाहें तो इस राख को पानी में या गंगाजल में घोलकर मेन डोर पे छींटा मारकर ये उपाय करें। इससे आपके घर में मौजूद बुरी और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएंगी और आपका घर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। इस उपाय को आप चाहे तो शनिवार या रविवार के दिन करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और घर में भी सुकून और शांति बनी रहेगी। विजया एकादशी के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप गणेश जी या हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से उनकी कृपा से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी। आप अगर अपने व्यापार में को लेकर काफी परेशान हैं, लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो भरपूर सफलता प्राप्त करने के लिए बंद पड़े व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी और गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। क्योंकि हनुमान जी महाराज और गणेश जी को लड्डू बेहद प्रिय है। आप बूंदी का या बेसन का कोई भी लड्डू चढ़ा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को भोग लगाने से पहले आप एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें, नहीं तो हनुमान जी का भोग अधूरा माना जाता है। आपने अगर हनुमान जी और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा दिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार दौड़ने लगेगा। आपके घर में बरकत होगी। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी।
आपके परिवार में अगर लगातार लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है या कोई दुर्घटना हो रही है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी हुई है, तो आप विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में 3 लौंग डालकर जला दें। ऐसा करने से आपके सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। आप अगर अपनी कुंडली में राहु केतु की स्थिति और दशा को लेकर परेशान है तो विजया एकादशी के खास दिन पर 4 लौंग का दान करें। लेकिन अगर कोई ये दान ना लेना चाहे तो इस लौंग को आप पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। आप लगातार 40 हफ्तों तक इस उपाय को करें। ऐसा करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप चाहे तो हमेशा अपने पर्स या पॉकेट में या किसी भी तरह कम से कम 4 या 5 लौंग को अपने साथ भी रख सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लौंग से किए गए उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके जीवन में मौजूद हर एक ग्रह बाधा और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष, इन सभी को दूर करेंगे। इस खास दिन लौंग का उपाय करने से आपको हनुमान जी और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ साथ आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप गणेश जी के मंदिर में जाएं। यूं कि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। इसका उपाय को करने के लिए आप पीतल की कटोरी या मिट्टी का पात्र लें जिसमें आप आरती कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 कपूर और 2 लौंग रख लें और इसे जलाकर आप गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद कटोरी में बची हुई राख को किसी डब्बे में भर लीजिए और आने वाले हर एक बुधवार या मंगलवार के दिन आप इसका तिलक धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान्यता अनुसार आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी और आपको जल्द ही मनचाही नौकरी मिलने का भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। चलिए हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन लौंग से किया गया कौन सा उपाय आपको अपार धन की प्राप्ति दिला सकता है, आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है, आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। धन प्राप्ति की कामना हमेशा मां लक्ष्मी से ही की जाती है, इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग के 3 फूल भी माता रानी को भेंट करें। आप अगर ऐसा रोज ना कर पाएं तो आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करें या फिर शनिवार के दिन 5 लौंग के फूल को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर अलमारी में रखें। यकीन मानिए इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत होगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी आर्थिक परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन कपूर के साथ 11 या 21 लौंग से मां लक्ष्मी के सामने हवन करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाए या आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतर जाए। आप अगर अपने घर से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए बाहर करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन शाम को 4 लौंग, 3 कपूर और 2 हरी इलायची लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में जला दें। इस जलती हुई धूनी का धुआं पूरे घर में घुमा दें। लौंग का ये मिश्रण जब पूरी तरह से जल जाए तो इसकी बची हुई राख को अपने घर के मेन डोर पे डाल दें। आप अगर चाहें तो इस राख को पानी में या गंगाजल में घोलकर मेन डोर पे छींटा मारकर ये उपाय करें। इससे आपके घर में मौजूद बुरी और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएंगी और आपका घर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। इस उपाय को आप चाहे तो शनिवार या रविवार के दिन करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और घर में भी सुकून और शांति बनी रहेगी। विजया एकादशी के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप गणेश जी या हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से उनकी कृपा से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी। आप अगर अपने व्यापार में को लेकर काफी परेशान हैं, लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो भरपूर सफलता प्राप्त करने के लिए बंद पड़े व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी और गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज और गणेश जी को लड्डू बेहद प्रिय है। आप बूंदी का या बेसन का कोई भी लड्डू चढ़ा सकते हैं,
लेकिन हनुमान जी को भोग लगाने से पहले आप एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें, नहीं तो हनुमान जी का भोग अधूरा माना जाता है। आपने अगर हनुमान जी और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा दिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार दौड़ने लगेगा, आपके घर में बरकत होगी, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। आपके परिवार में अगर लगातार लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है या कोई दुर्घटना हो रही है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी हुई है, तो आप विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में 3 लौंग डालकर जला दें। ऐसा करने से आपके सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। आप अगर अपनी कुंडली में राहु केतु की स्थिति और दशा को लेकर परेशान है तो विजया एकादशी के खास दिन पर 4 लौंग का दान करें। लेकिन अगर कोई ये दान ना लेना चाहे तो इस लौंग को आप पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। आप लगातार 40 हफ्तों तक इस उपाय को करें। ऐसा करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप चाहे तो हमेशा अपने पर्स या पॉकेट में या किसी भी तरह कम से कम 4 या 5 लौंग को अपने साथ भी रख सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि 6 मार्च विजया एकादशी बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लौंग से किए गए उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके जीवन में मौजूद हर एक ग्रह बाधा और पितृदोष, शनिदोष, कालसर्प दोष, इन सभी को दूर करेंगे। इस खास दिन लौंग का उपाय करने से आपको हनुमान जी और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ साथ आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप गणेश जी के मंदिर में जाएं। क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है, इसका उपाय को करने के लिए आप पीतल की कटोरी या मिट्टी का पात्र लें जिसमें आप आरती कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 कपूर और 2 लौंग रख लें और इसे जलाकर आप गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद कटोरी में बची हुई राख को किसी डब्बे में भर लीजिए और आने वाले हर एक बुधवार या मंगलवार के दिन आप इसका तिलक धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान्यता अनुसार आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी और आपको जल्द ही मनचाही नौकरी मिलने का भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। 6 मार्च विजया एकादशी के दिन 4 लौंग का उपाय करने से सभी दोष दूर होंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।